हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो मस्कुलर डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर होता है। हॉलो मतलब खाली, मस्कुलर मतलब मसल्स इसके चारों तरफ रहेगी, और डिस्टेंसिबल मतलब डिस्टेंड हो सकता है अगर इसमें कुछ फिल होता है। यूरिनरी ब्लैडर को देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है सिस्टोस्कोप। इस फिगर में आप देख सकते हो कि सिस्टोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है वाया द यूरेथ्रा, और हम यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाके अंदर से विजुअलाइज करते हैं। अब हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में हमारे होते हैं एक म्यूकोसा लाइनिंग होती है, उसके चारों तरफ होता है एक मस्कुलर कोट, और इसमें ओपनिंग्स होती हैं, कुछ ओपनिंग्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंटीरियर ऑफ ब्लैडर में सबसे पहले लाइनिंग, देन ओपनिंग्स, देन ट्राइगोन एंड देन द मस्कुलर कंपोनेंट। जो लाइनिंग होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा में जो एपिथेलियम होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, जिसका दूसरा नाम होता है यूरोथेलियम। ये यूरोथेलियम जो होती है अलाउ फॉर स्ट्रेचिंग, मतलब कि अगर इसमें कुछ फिल किया जाएगा इसके अंदर लेयर के जो लाइनिंग है तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अपीयरेंस की बात करते हैं, जो ये लाइनिंग होती है म्यूकोसा की, अगर ये कुछ भी फिल नहीं है ब्लैडर में तो रिंकल्ड और फोल्डेड जैसा अपीयरेंस होता है। मतलब ब्लैडर एम्प्टी है तो उसमें रूगे जैसे कुछ फोल्ड्स जैसे दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लैडर फुल हो जाए, यानी कि यूरिन से फुल हो गया ब्लैडर, तो उसमें जो हमारी जो लाइनिंग है वो स्मूथ होती है। अब ओपनिंग्स की बात करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग्स 3 होती हैं। 2 स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं यूरेटर स्किट एट ट्राइगोन्स पे। ये जो होती है पोस्टीरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ट्राइगोन पे लोकेटेड होती हैं। जो एक ओपनिंग होती है ब्लैडर की यूरेथ्रा में वो होती है वाया द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस है, ये दोनों हमारी यूरेट्रिक ओपनिंग्स हैं। अब ट्राइगोन की बात करते हैं। ट्राइगोन एक स्मूथ ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ म्यूकोसा होता है जहाँ पर कोई भी फोल्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ये स्मूथ इसलिए होता है, लाइक इसके पीछे जस्ट नीचे होती है मस्कुलर लेयर, तो जो यहाँ की म्यूकोसा होती है वो मस्कुलर लेयर से फर्मली अटैच होती है, जिसकी वजह से स्मूथ अपीयरेंस आता है। ट्राइगोन की बात करते हैं। ट्राइगोन में एक होता है एपेक्स जो कि डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और फिर बेस आता है। बेस जो होता है बनता है इंटर यूरेट्रिक रिज या बार ऑफ मर्सियर से। इसमें 3 ओपनिंग्स होती है। 3 ओपनिंग्स होती है। एक हो गया यूरेट्रिक ओपनिंग्स, एक यूरेट्रिक ओपनिंग, दूसरा यूरेट्रिक ओपनिंग, और तीसरा होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। अब यूरेट्रिक ओपनिंग्स की बात करते हैं, यानी कि इंटर यूरेट्रिक रिज जो होती है, अगर मान लीजिए जो ब्लैडर है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी फिल नहीं है, तो 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है दोनों यूरेट्रिक ओपनिंग पे। लेकिन अगर ब्लैडर फुल होता है तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा है मस्कुलर कंपोनेंट। जो ब्लैडर होता है उसमें एक पूरी मसल्स की लेयर होती है, वो अरेंज होते हैं कि अगर हमें मान लीजिए मिक्चुरेशन करना है तो वो मसल्स कांटेक्ट करती हैं और मिक्चुरेशन को फैसिलिटेट करती हैं। तो मस्कुलर कंपोनेंट में आती है डेट्रूसर मसल, कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट्स मिक्चुरेशन। अब हमारी मोस्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर खत्म हो गया है। इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। मेल में जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे ये जो होता है प्रिवेंट करता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जो सीमन है वो पीछे की तरफ नहीं जाता ब्लैडर में, वो फॉरवर्डली यूरेथ्रा से पास आउट होते हुए एक्सटर्नल मिएटस से पास हो जाएगा। प्रिवेंट रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बाय प्रिवेंटिंग सीमन रिफ्लेक्स इनटू ब्लैडर। फिर फीमेल में एक फैक्ट है। फीमेल में जो ब्लैडर होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस। अब बात करते हैं हम लास्ट डिजीजेस इन्वॉल्विंग ब्लैडर। तो हम कोई भी अगर किसी भी चीज़ की डिजीज़ बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इटियोलॉजीज में पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल। तो इसमें बात करते हैं अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम कहते हैं सिस्टाइटिस। अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ब्लैडर में तो उसे कहते हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस के लेवल पे। देन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस लाइक ब्लैडर कैंसर, जिसे कहते हैं यूरोथेलियल कैंसर, मोस्ट कॉमन होता है। ऑर्बिटाइप तो मोस्ट कॉमन यूरोथेलियल कैंसर। देन एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स लाइक डाइवर्टिकुलम एंड स्टोन फॉर्मेशन। कंजेनाइटल ब्लैडर डिजीजेज आर लाइक एक्सट्रॉफी। एक्सट्रॉफी का मतलब होता है कि जो लोअर एब्डोमिनल वॉल होती है वो कंप्लीटली बनी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर होता है वो बाहर रहता है, बाहर दिख रहा होता है। जब वो जो फीटस होता है, जो बेबी होता है,
उसके जस्ट बाहर दिख रहा होता है एब्डोमेन पे, लाइक यहाँ पे बाहर लोअर एब्डोमिनल वॉल नहीं है तो ब्लैडर बाहर निकल गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। लाइक एक 67-year-old मेल प्रेजेंट विद डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ए वीक स्ट्रीम, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन रिवील्स एन इनलार्ज प्रोस्टेट, अल्ट्रासाउंड शोज सिग्निफिकेंट पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन। इसका मतलब ये है कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन मतलब यूरिनेट नहीं कर पा रहा, वीक स्ट्रीम कंप्लीट अच्छी स्ट्रीम नहीं हो रही है, और मतलब यूरिनेट करने के बाद उसको पूरा टाइम ये लग रहा है कि अभी उसने सही से यूरिनेट नहीं किया, बार बार करना जाना पड़ रहा है। जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हुआ उसमें इनलार्ज प्रोस्टेट, तो ये जो भी ये सिम्टम्स हैं ये सारे सिम्टम्स लेके जाते हैं बीपीएच की तरफ, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली बीइंग कंप्रेस्ड इन दिस पेशेंट, हाउ डज दिस अफेक्ट ब्लैडर फंक्शन। तो बीपीएच होने की वजह से बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होने की वजह से, लाइक यहाँ पे देखते हैं ये हमारा प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा तो धीरे धीरे अंदर की साइड भी बड़ा होने लगेगा और इसको बंद कर देगा। तो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस है हमारा, ये दोनों के दोनों ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो इसमें जो आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ए 58-year-old मेल प्रेजेंट विद यूरिनरी हेजिटेंसी, ड्रिबलिंग, नॉक्चूरिया, ऑन अल्ट्रासाउंड देयर इज एविडेंस ऑफ ब्लैडर वॉल थिकनिंग, increased post-void residual volume, तो which of the following structure is most likely hypertrophied in response to chronic। तो इसमें सीधी सी बात है कि ये पूछ रहे हैं कि नीचे से मान लीजिए ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, यहाँ पे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो उसकी वजह से ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, जिसका नंबर बढ़ जाएगा। तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लैडर तो बार बार यही चाहेगा कि मिक्चुरेट कराए, तो उसके लिए यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर होती है, इस मस्कुलर लेयर की हाइपरट्रॉफी करा देगा। तो इसका आंसर होगा डेट्रूसर मसल। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का कोई रोल नहीं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तो आउटसाइड होता है, वो तो उसका कोई रोल नहीं, ट्राइगोन का कोई रोल नहीं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसके बाद शुरू हो रहा था। हमारा कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि ज़्यादा फोर्स जनरेट हो, पेशेंट चाहता है बार बार जो यूरिनेट करने जाता है तो ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा फोर्स कैसे लगाएगा, मसल से लगाएगा, तो कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, डेट्रूसर मसल। ए 45-year-old मेल प्रेजेंट विद रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिस्यूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन। ये जो सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स लेके जा रहे हैं हमें इन्फेक्शन की तरफ, कि ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन हो गया है। A cystoscopic examination reveal an inflamed red and triangular region on the posterior wall of bladder that does not have rugae and appear more sensitive to touch than the surrounding mucosa। तो ये सिंपल सी बात कर रहा है कि कोई इन्फेक्शन हो रखा है यूरिनरी ब्लैडर में, उस वक्त सिस्टोस्कोपी की गई, सिस्टोस्कोपी में एक एरिया दिखा जो इन्फ्लेम्ड लग रहा है, रेड लग रहा है, ट्रायंगुलर पोस्टीरियर वॉल पे है एक, तो ऊपर से जिसमें कोई रुगे वगैरह नहीं है, तो ये हमारा किसकी तरफ डिनोट करता है, ट्राइगोन की तरफ। ट्राइगोन के यही फीचर्स होते हैं, नो रुगे एंड पोस्टीरियर वॉल पे रहता है और ट्रायंगुलर एरिया होता है। तो इसमें पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फ्लेम्ड एरिया विजुअलाइज ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी, तो आंसर हो गया हमारा ट्राइगोन। पूछा व्हाई डज दिस रीजन अपीयर स्मूथ अनलाइक द रेस्ट ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा, तो इसका आंसर मैं बता ही चुका हूँ पहले कि जो मस्कुलर कोट होता है जस्ट लाइनिंग के नीचे, यहाँ पे वो टाइटली अटैच होता है, फर्मली अटैच होता है, जिसकी वजह से स्मूथ अपीयरेंस आता है। अब एक बार हम 3D में इसकी एक विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर ये ओवर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैडर है, ब्लैडर में हमने कहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसको जोड़ा जाए दोनों ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स को, तो वो इंटर यूरेट्रिक रिज हो जाती है। पोस्टीरियर और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्लैडर पे दोनों ओपनिंग्स खुलती हैं, और नीचे जो ये नीचे वाली ओपनिंग होती है वो होती है इंटरनल यूरेथ्रल और ओपनिंग। इन तीनों को अगर जोड़ दे तो ट्राइगोन बनता है। और ये देख सकते हैं कि ये ऑब्लिकली अटैच, ऑब्लिकली स्लिट लाइक वो होती हैं, लाइक स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं यूरेट्रिक की। और फिर हमारा इसमें नीचे यहाँ पे जैसे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस यहाँ पे शुरू होता है, उसके बाद प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा शुरू हो जाता है, देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। ओके, इसके बाद अब इसमें वही है कुछ सवाल
कि इसको अगर हमें वो कर कभी कभी इसकी एनाटमी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि एनाटमी बना के दिखाओ इंटीरियर की, तो ये जो हमारा हो गया ये हो गया मस्कुलर कोट, मस्कुलर लाइनिंग, आई मीन मस्कुलर लेयर। ये हमारे हो गए यूरेटर, दोनों यूरेटर, ये दोनों यूरेट्रिक ओपनिंग हो गई। ये हमारा जो एरिया यहाँ है ये हो गया ट्राइगोन। यहाँ पे ये वाला एरिया इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस, ये प्रोस्टेट, एंड प्रोस्टेट में जो बीच से यूरेथ्रा पास हो रहा है दैट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो कभी कभार हमसे एनाटॉमी में जो सवाल पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो या फिर हमसे एग्जामिनेशन में वही यही पूछा जाता है कि इंटीरियर ऑफ ब्लैडर को हम किससे देखते हैं, उसके अंदर देखने में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कितनी ओपनिंग्स होती है, ट्राइगोन के बारे में बताइए, मस्कुलर कंपोनेंट के बारे में बताइए, जो म्यूकोसा होता है वो किस टाइप की एपिथेलियम से बनता है, ओपनिंग्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, ट्राइगोन क्या होता है ये बता दिया। ट्राइगोन में कभी कभी पूछते हैं दूसरा नाम लेके यूज़ किया जाता है बार ऑफ मर्सियर या इंटर यूरेट्रिक रिज। ओके, मस्कुलर कंपोनेंट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। बाकी कुछ डिजीजेज, इन डिजीज के बारे में सिस्टाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल केसेस। ओके, थैंक यू।